Hello everyone, welcome to my channel Basic Learning. How are you all? I hope you all are doing good. आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको 3 तरीके बताऊंगी स्ट्रेस रिड्यूस करने के। जब हम लाइफ में गोल अचीव नहीं कर पाते हैं या हमारे सर पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल दी जाती है और हम शायद अपने आप को उतना कैपेबल नहीं समझते कि हम उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठा सकें, या वक्त से पहले हमारे सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल दी जाती है, या हमारे एग्ज़ाम क्रैक नहीं होते हैं, हमें स्ट्रेस होने लगता है क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं चीज़ों को। और उन लाइफ गोल्स को अचीव करने के चक्कर में या फिर उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने के चक्कर में हम खुद को भूल जाते हैं, और जब हम खुद को भूलते हैं तो स्ट्रेस होने लगता है। स्ट्रेस का मुख्य कारण यही होता है कि जब हम अपनी फ़िक्र नहीं कर पाते हैं। जो इंसान अपनी फ़िक्र करता है वो काफ़ी हद तक स्ट्रेस से फ्री होता है। हाँ, ये मैं नहीं कह रही कि उसे टेंशन नहीं होती है, उसे स्ट्रेस नहीं होता, होता है, लेकिन काफ़ी हद तक वो फ्री होता है स्ट्रेस से। ठीक है, तो आज मैं आपको कुछ ऐसे 3 टिप्स दूंगी, कुछ 3 तरीके बताऊंगी जिससे आप अपना स्ट्रेस रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको ये चीज़ बोलूँगी कि आप चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू करिए। ठीक है, शुरुआत एक कोटेशन से करेंगे हमेशा की तरह। However difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at. ज़िंदगी चाहे जितनी कठिन लगे, हमेशा कुछ ना कुछ होता है जो आप कर सकते हैं और जिसमें सफल हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला तरीका है प्रैक्टिस सेल्फ केयर। वही बात जो मैंने आपको पहले बताई, ज़िंदगी में हम कुछ पाने के चक्कर में खुद को भूल जाते हैं, और जब हम खुद को भूलते जाते हैं तो हमें स्ट्रेस होने लगता है। क्योंकि जब हम दूसरी दुनिया को देखते हैं तो शायद हमने वो चीज़ें पाली होती है लेकिन हमने अपने आप को खो दिया होता है, तो ये स्ट्रेस का एक कारण बनता है। ठीक है, तो सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है। एक एज के बाद आपको एक्सरसाइज, योगा, वॉक, मेडिटेशन, इन सब की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो एक्सरसाइज करिए, योगा करो, वॉक पे जाओ, मेडिटेशन करो। ठीक है, अगर वॉक पे नहीं जा सकते हो तो मेडिटेशन करो। योगा और मेडिटेशन तो ऐसी चीज़ है, आप कहीं पे भी अपना योगा मैट लगा लीजिए। नहीं है योगा मैट, आप सिंपल चादर पे, कोई बात नहीं, योगा कर लीजिए, मेडिटेशन कर लीजिए। 10 मिनट के लिए करिए, सिर्फ शांत हो जाइए, फिर देखिए क्या कमाल होता है। बिल्कुल आप शांत हो जाएंगे। मैं भी मेडिटेशन करती हूँ, सुबह शाम मैं 2 टाइम करती हूँ। ठीक है, हालांकि शुरुआत में मुझे भी बहुत तकलीफ़ हुई थी क्योंकि मेरे लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट है मेडिटेशन, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। हेल्दी मील लीजिए। देखिए क्या होता है ना, एक टाइम बाद ना आपको फूड डाइजेस्ट नहीं होता बाहर का, है ना। आप जो भी खाते हैं आपकी बॉडी में लगता जाता है, आप मोटे होते जाते हैं। अगर आप अपनी केयर नहीं करेंगे तो आप मोटे होते जाएंगे और फिर अपने आप को आप अच्छा फील नहीं कर पाएंगे। स्पाइसी फूड, ऑयली फूड, ये सब चीज़ें खाएंगे, आपके फेस ख़राब होगा, आपकी बॉडी ख़राब होगी, तो आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ से भी स्ट्रेस होगा। खैर मेल्स में तो ये नहीं होता, फीमेल्स को थोड़ा ज़्यादा लगता है क्योंकि मुझे भी बहुत लगता है, जब मैं तो थोड़ा सा भी ज़्यादा खा लूँ तो मैं मोटी हो जाती हूँ। तो मुझे भी अपना बहुत ध्यान रखना पड़ता है इस चीज़ को लेके कि मील हमेशा हेल्दी होना चाहिए। तो फ्रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फ्रूट खाइए। ठीक है, फ्रूट खाने का मन नहीं करता, फ्रूट सैलड बना लीजिए। ठीक है, और फ्रूट सैलड में भी ऐसे नहीं मतलब पूरा वो बाज़ार वाली चाट मसाला वगैरह डाल दिया, वैसा नहीं, हेल्दी तरीके से आप फ्रूट सैलड बनाइए। ठीक है, वेजिटेबल सैलड खाइए और हेल्दी चीज़ें खाइए। ठीक है, रीडिंग अ गुड बुक, हाँ ऑब्वियस ही बात है, अगर किसी के पास काम नहीं है करने के लिए और आपका मन नहीं कर रहा पढ़ने का भी, और आपका अपने काम पे जाने का मन नहीं कर रहा, आप घर पे रहना चाहते हैं, तो आप कोई बुक पढ़िए। या रात को भी अगर आपको लगता है टेंशन हो रही है, नींद नहीं आ रही, तो कोई बुक पढ़िए। मिस्ट्री बुक पढ़ लीजिए, मिस्ट्री बुक बहुत अच्छी होती है, उसमें आपका इंटरेस्ट बना रहता है। ठीक है, तो मिस्ट्री बुक पढ़िए, या कोई भी वॉट एवर यू लाइक, स्पिरिचुअल, फिक्शनल, जो भी आपको ठीक लगता है। बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आपके माइंड के लिए बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान रखिए। न्यूज़पेपर पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो। कोई हॉबी हो, हॉबी किसकी नहीं होती, गाने सुनना किसको पसंद नहीं है, डांस करना किसको पसंद नहीं है, बताओ ज़रा मुझे, सबको पसंद है। तो कोई हॉबी पालिए। ठीक है, कुकिंग करना किसको पसंद नहीं, मुझे तो कुक करना बहुत पसंद है, मुझे डांस करना बहुत पसंद है, म्यूज़िक में इतना ज़्यादा सुनती हूँ। तो म्यूज़िक तो एक बहुत अच्छा ज़रिया है स्ट्रेस फ्री होने का। ठीक है, स्पेंड टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों के साथ बैठने से आपकी मन का बोझ हल्का होता है, लेकिन दोस्त ऐसे नहीं कि हाँ भाई बैक स्टैबिंग करने वाले या बैक पिचिंग करने वाले, उनके साथ बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो उल्टा स्ट्रेस करंट बनेंगे। उधर नहीं बैठना है, उधर छोड़ दो, वो नहीं। अच्छे दोस्तों को पहचानो,
अपनी फैमिली के साथ बैठो। फैमिली तो खैर फैमिली होती है, फैमिली के साथ बैठो। पर कई लोगों में प्रॉब्लम होती है, नहीं बैठ पाते फैमिली के साथ, नहीं हो पाती डिस्कशन। दोस्तों के साथ बैठो, लेकिन अच्छे दोस्तों के साथ। ऐसे नहीं हर किसी के साथ जो अब किसी दोस्त से आप डिस्कशन कर रहे हो और वो आपके पता है आपको कि हाँ बैक स्टैबिंग होगी, बैक बिचिंग होगी, कोई फ़ायदा नहीं है, उधर मत बैठो फिर उससे तो अकेलापन ही ठीक है। लेकिन अच्छे दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करिए, ठीक है। बी सेल्फिश। अच्छा, बी सेल्फिश क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे? इसलिए लिखा है क्योंकि कई बार हम ना नहीं कर पाते हैं। ना करना सीखो। हर किसी को हाँ 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 करोगे, हाँ भाई ठीक है तेरा काम हो जाएगा, तेरा काम हो जाएगा, लेकिन जब अपनी बारी आएगी तो काम नहीं होगा। पता है ये चीज़ पहले से ही, फिर स्ट्रेस का कारण ही बना ना। क्या बना? और आपने सामने वाले पर्सन के सारे काम किए, उसने बोला ये कर दे, वो कर दे, ऐसा दे दे, वो दे दे, आपने कर दिया, और जब आपकी अपनी बारी आई फिर गेम ख़त्म। हाँ, सामने वाला बदल गया। पूरी रात उसके लिए लगा दी सोच सोच के उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। बेटर होता कि आप ना ही कर देते, स्ट्रेस ही ख़त्म। ले, नहीं जाना, नहीं करना, जब बात ही ख़त्म। मैं तब भी करूँगा या मैं तभी करूँगी जब मेरा भी काम होगा। एक काम करिए किसी का, फिर देखिए अगर सामने वाला नहीं करता तो कोई ज़रूरत नहीं करने की। थोड़ा सेल्फिश बनिए। अगर अपनी ज़िंदगी सुधारना चाहते हैं, स्ट्रेस से फ्री होना चाहते हैं, थोड़ा सेल्फिश बनिए। कुछ नहीं होता, सब बनते हैं, आप भी बन जाइए, कोई बात नहीं। सेल्फ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मैं तो ये मानती हूँ। अपनी फ़िक्र करो, फिर दूसरे की फ़िक्र करो, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज़ प्रैक्टिस इमोशनल कंट्रोल। इमोशंस कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट काम है, आई टोटली एग्री, बट करने तो पड़ेंगे ही ना। स्ट्रेस से फ्री होना है तो करने ही पड़ेंगे। देखिए, इमोशंस कंट्रोल करने का एक आपको मैं सही तरीका बताऊं। मैं जानती हूँ कि इमोशंस कंट्रोल नहीं होते हैं, वो तो ऑटोमेटिकली आती है, फीलिंग्स तो अपने आप आती हैं, बट ऐसे नहीं होता। जब आप सही और गलत में फ़र्क जान जाएंगे ना, आप अपने आप इमोशंस को कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है। ये सेकंड स्टेप है सेल्फ केयर के बाद। आप सोचेंगे पहले इमोशनल कंट्रोल कर लेता हूँ, फिर उसके बाद जो है मैं अपनी सेल्फ केयर करूँगा, ऐसे नहीं होगा। पहले खुद की फ़िक्र करो, फिर इमोशंस कंट्रोल होंगे, क्योंकि खुद की फ़िक्र करोगे तभी तो सही गलत पता चलेगा। तो पहले खुद की फ़िक्र करो, फिर सही गलत पहचानो, इमोशंस खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएंगे। जब आपको पता होगा कि हाँ ये सही चीज़ है, मैंने सही किया, यही सही था और यही जस्टिस है, तो फिर इमोशंस का कोई वो नहीं रह जाता। इमोशंस अपने आप कंट्रोल हो जाते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत अगर नहीं हो रहे कंट्रोल तो स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम पे सोना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। मैं भी देखो 10 बजे या 10 बजे से पहले समटाइम्स तो मैं सो जाती हूँ। सवेरे मैं उठ जाती हूँ 5:30। आधी ओवर थिंकिंग तो ऐसे ही ख़त्म होगी, स्ट्रेस को आने का मौका ही नहीं मिल रहा है। बाकी दिन में तो मैं काम कर रही हूँ या आप भी काम कर रहे हैं, तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली नहीं होता है, क्योंकि सुबह उठ रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो, योगा कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, कुकिंग कर रहे हो, पेरेंट्स के साथ बैठे हो या ऑफिस जा रहे हो, तो कहाँ से स्ट्रेस होगा? फिर स्ट्रेस का मेन कारण है ओवर थिंकिंग। रात को टाइम पे सोओगे, ओवर थिंकिंग होगी नहीं, बात ही खत्म होगी, लो, है ना। और जब नींद अच्छी होगी ना तो दिमाग भी शार्प चलेगा, लग जाएगा पता क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या नहीं। बी क्वाइट, शांत रहना बहुत ज़रूरी है। हर बात पे गुस्सा करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हर बात पे चिड़चिड़ापन ज़रूरी नहीं है। मेडिटेशन करो, अपने आप शांत हो जाओगे। 10 मिनट के लिए 10 मिनट शांत बैठोगे ना दिन में, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, थिंक अबाउट वॉट यू कैन डू टू रिजॉल्व द सिचुएशन। वही बात है, सही गलत पहचानोगे, इमोशंस खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएंगे। इमोशंस कंट्रोल हो गए तो सही गलत का पता है आपको, और जब आपका सही गलत का पता है तो ऑटोमेटिकली आपके मन में एक सेटिस्फैक्शन होगी कि नहीं मैंने कुछ गलत नहीं किया, ठीक है। स्ट्रेस, यहाँ से जो स्ट्रेस आ रहा है वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ प्रैक्टिस करने से। एंड द थर्ड वे इज़ आस्क फॉर हेल्प। वेरी डिफ़िकल्ट, मुश्किल है, मैं जानती हूँ। कैसे मांगोगे किसी से हेल्प? नहीं हो पाएगा, मुश्किल होता है क्योंकि डर लगता है, ट्रस्ट नहीं हो पाता। लेकिन जो आपके वेल विशर्स हैं, अगर आप उनसे हेल्प मांगते हो तो क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है, आपको सजेशन मिलेगा वहाँ से। आप ये सोच के हेल्प मांगो ना कि मुझे सजेशन आएगा। आप ये सोच के हेल्प मत मांगो कि बैक बिचिंग होगी या बैक स्टैबिंग होगी या मेरे बारे में क्या सोचेगा सामने वाला। इट्स रियली ओके, कोई बात नहीं, सबके बारे में होती है, रिलैक्स। बहुत मुसीबत में हो तुम, मांगो हेल्प। बहुत मुसीबत में और तुम हेल्प नहीं मांग रहे, दैट इज़ वेरी रॉन्ग ना। हर चीज़ मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, प्लीज़ मैं किसी से हेल्प नहीं मांगने वाला, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। जो चीज़ तुम्हारे हाथ में नहीं है
एटलीस्ट उसके लिए तो हेल्प मांगो, सजेशन तो मांगो। सजेशन मिलते हैं, सब बुरे नहीं होते हैं, बस आपको छंटनी करना आना चाहिए। मैं मानती हूँ कि हाँ, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपका भला नहीं चाहेंगे। समटाइम्स तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अकेले होते हैं, क्योंकि उनका भला चाहने वाले कोई नहीं होता, उनको लगता है कि कोई भला नहीं चाहता। लेकिन कोई ऐसा ढूंढो, ठीक है। आजकल तो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, कितने सारी सोशल साइट्स हैं, इतने सारे फ्रेंड्स होते हैं। यू कैन टॉक टू एनीवन। एटलीस्ट आप अपनी प्रॉब्लम नहीं बता रहे, हाँ ठीक है, तो आप घुमा फिरा के अपनी प्रॉब्लम बताइए, हो सकता है सामने से सोल्यूशन मिल जाए, ठीक है। लेकिन हेल्प मांगिए, डोंट बी अफ्रेड टू आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम योर स्पाउस, पेरेंट्स और फ्रेंड्स। मैं बोल रही हूँ ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं मांग पाते हैं, पूछना पड़ता है, बताना पड़ता है, ठीक है। तो इस चीज़ को प्रैक्टिस करिए। सिर्फ आप खुद हैं जो अपने आप को खुशी दे सकते हैं, बिल्कुल आपके अलावा कोई खुशी नहीं दे पाएगा, ये मैं आपको भी क्लियरली बताती हूँ। ये आप किसी से भी पूछ लो, अपने पेरेंट्स से, अपने स्पाउस से, अपने बेस्ट फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड्स, ठीक है, अपने पार्टनर से, किसी से भी पूछ लो, सब आपको यही बोलेंगे कि आप पहले खुद की वैल्यू करो, फिर दूसरे तुम्हारी वैल्यू करेंगे। सामने वाला तुम्हें स्ट्रेस दिए जा रहा है और तुम्हें पता है कि हाँ ठीक है, सामने वाला गलत कर रहा है, हो रहा है आपके साथ गलत, फिर भी आप, वही बात होगी ना, आ बैल मुझे मार। सामने वाले को बताओ कि देखो ये तुम्हारी लिमिट है और इसी लिमिट में रहना। जब तुम सामने वाला ये सब चीज़ें समझ जाएगा, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इन 3 चीज़ों को आप अप्लाई करिए अपनी लाइफ में। आप ज़्यादा तो नहीं, पर मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि 60% तक आपका स्ट्रेस रिड्यूस ज़रूर होगा। और अगर आप इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं थ्रू आउट योर लाइफ, आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, 80 to 90%। हाँ, पर मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा, बेफिक्र ही हो जाओ, ऐसा नहीं है। पर हाँ, स्ट्रेस से काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलेगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम. डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. टेक केयर.